अगर आपको है मानसिक रोग की परेशानी, आपको भूख नहीं लगती है, आपको नींद नहीं आती है, तो आप अपना सकते हैं वो घरेलू असरदार नुस्खा जो बता रहे हैं इस खास वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब। खसखस आपके किचन में होती है। खसखस 100-200 ग्राम खसखस, जितनी खसखस लें उतना ही धनिया, उतनी ही सौंफ। खसखस, धनिया और सौंफ 100 ग्राम ले लें, 300 ग्राम हो जाएगी। इसको साफ सूफ करें और इसका बारीक पाउडर यानी चूरन बना के रख लें। खसखस, धनिया और सौंफ, और इसका 1 चम्मच सुबह खाली पेट खा लिया करें। और एक आता है नमक जैतून, ये असली लेना है, नकली 100% मिलता है। ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये इसकी पहचान है और देखने में बिल्कुल नमक जैसा लगता है। तो ये मानसिक रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। 1 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिला दें या 2 गिलास पानी में, और इस पानी से ये जो 3 चीज़ों का पाउडर, खसखस, धनिया और सौंफ, चम्मच भर के खाएं। चाहें तो इसमें आप अपनी पसंद के शक्कर भी मिला सकते हैं, मीठा भी कर सकते हैं। 100 ग्राम शक्कर भी मिला लें तो कोई बुराई नहीं है, अगर शुगर नहीं है तो। 1 चम्मच भर के खाएं खाली पेट और ये पानी पी लें। नमक जैतून असली ज़रूर लें, नकली बहुत मिलता है, पानी में मिला के इससे खाया करें। दिन 2 बार, एक तो सुबह को और एक रात को सोते समय। आपकी सारी परेशानी में फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। नेक्स्ट कॉलर है इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 1 लीटर पानी में कितनी शक्कर और कितना नमक मिलाए जब वो ORS बनेगा गर्मी के लिए? वो 1 लीटर पानी का आप बात करते हैं तो 1 लीटर पानी में 4 से 5 चम्मच शक्कर और 4 या 5 चुटकी नमक मिलाएं और उसे शेक कर लें। ये आपका वो पानी बन गया, जिससे जब उल्टियाँ होती हैं तो एक पानी पीना ज़रूरी है, जो इसका जो बाहर भी मिलता है तैयार शुदा, और ये आप अपने घर में बना सकते हैं। रात का वक्त है, वो नहीं मिल पा रहा है तो ये पीते रहें। जिनको दस्त और उल्टियाँ लग गए तो वक्ती तौर पर इससे जान बचाई जा सकती है। नेक्स्ट कॉलर हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। मैम मेरे ये सवाल जी, जैसे मुलेठी बताते हैं कि सब, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, और जैसे मुलेठी है उसको कितनी मात्रा में किन किन चीजों में लेनी चाहिए? और दूसरा ये सवाल है, जैसे गुलाब जल है तो देसी फूलों का ही बनता है या जो आजकल शेडेड या कलरफुल गुलाब आते हैं उनका भी बना सकते हैं कि नहीं? गुलाब का क्या बनाना है आपको? गुलाब का गुलाब जल। ठीक जी। हाँ, देखिए गुलाब जल बनाना आसान है। गुलाबों को पानी में डालकर और ढक कर रख दीजिए। पानी में इसका सत अपना आप आ जाता है, खुशबू भी आ जाती है, इसी को गुलाब जल कहते हैं। चाहें तो इसको गर्म करके ठंडा कर सकते हैं, तो अगर इसमें कीटाणु होंगे तो वो भी मर जाते हैं। और खुशबूदार गुलाबों से आपको इत्मीनान आएगा। अगर वो फूल खुशबूदार नहीं हुए और ऐसे हुए जो आप खुशबू नहीं दे पाएंगे तो वो बन तो जाएगा, लेकिन आपको इत्मीनान नहीं आ सकता। एक तो ये सवाल का जवाब हो गया आपका। मुलेठी? हाँ, मुलेठी देखिए खांसी के रोगों में काम आती है। खराश, खांसी, बलगम और छींकें जिनको आती हैं वो लोग 1 चुटकी मुलेठी का पाउडर किसी भी तरह खा लें
कुछ लोग इसे शहद में मिलाकर खा लेते हैं, वो भी फ़ायदेमंद है। इसे बगैर शहद के भी खा सकते हैं। और कुछ लोग घी में मिला के खा लेते हैं, कुछ लोग बालाई में मिला के खा लेते हैं, मलाई जिसे कहते हैं। और इसका खाना शर्त है, एक एक चुटकी पूरे दिन में 3 मरतबा तक खा सकते हैं। और ये गर्म मिजाज की है और फ़ौरन हमारे गले को फ़ायदा देती है। स्वाली नाम की एक दवा मार्केट में मुलेठी से ही बनती है, और इसमें कुछ चीज़ें और भी मिलाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कलौंजी के साथ 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटकी ये मुलेठी। और कुछ लोग 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटकी सौंठ और 1 चुटकी ये मुलेठी ले लेते हैं। तो कई चीज़ों के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अशोक अग्रवाल जी हैं नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। जी, मेरा सवाल ये मेरी श्रीमती जी से रिलेटेड है। वो 60 साल उनकी उम्र है। ठीक है। और पिछले करीब 35-40 सालों से वो सांस की मरीज है। एलोपैथिक दवा करते करते स्थिति ये हो गई कि वजन भी बढ़ गया, 90 किलो के आसपास है। इधर पिछले 6 महीने से बीपी और शुगर भी उनको डिटेक्ट हुआ। तो मौजूदा स्थिति ये है कि मतलब एक बदन में खुजली और चकत्ते जैसे पड़ने लगे हैं। तो उसी संदर्भ में है कि सांस वाला मामला और ये बीपी शुगर और सब देखते हुए आप दवा सजेस्ट करें। ठीक है सर। हाँ, देखिए, दमे के मरीज जब बहुत लंबे अरसे तक दमा होता है तो डॉक्टर ऐसे मरीजों को स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड देखने में तो बहुत सस्ती और मामूली दवा लगती है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई खांसी या दवा नहीं जो इससे फ़ौरन ठीक ना हो जाता हो। इससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं होते। फिर ये स्टेरॉइड खाते रहना पड़ता है। जीना है तो खाना है, ये स्थिति आदमी के साथ आ जाती है। और क्योंकि बहुत पुरानी मरीजा हैं तो ये स्थिति आ चुकी है कि वो दवाएं छोड़ नहीं सकते। अब फिर उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि वज़न बढ़ता है, जगह जगह बाल निकल आते हैं, बाल भी लंबे होने लगते हैं। वो फ़ायदेमंद दवा भी है, नुकसानदेह दवा भी है, तो उसे छोड़ तो सकते नहीं हैं। लेकिन उसके लिए आपको मैं एक नुस्खा बता देता हूँ, वो आप इस्तेमाल करें तो काफ़ी राहत रहेगी, फेफड़ों को मजबूती मिलेगी और इम्यूनिटी बढ़ जाती है इससे। और देखिए, शुगर और बीपी अगर है तो एक नुस्खा है, ये जो आपके घर में खाने का सोडा है ना, 1 चुटकी खाने का सोडा 1 गिलास पानी में मिलाएं। पानी गर्म हो तो बहुत अच्छा है, गर्म पानी इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और एक आता है गोंद जामुन, जामुन का गोंद भी आता है, मुश्किल से मिलता है, नकली भी मिल जाता है, असली लें। 1 चुटकी गोंद जामुन सुबह, 1 शाम, और खाने का सोडा पानी मिलाकर इस पानी से इन्हें 2 या 3 बार भी दे सकते हैं, 1-1 चुटकी। ये काफ़ी तेज़ होता है, दुनिया की सबसे तेज़ असर रॉ मटेरियल जामुन का गोंद है डायबिटीज़ के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए। तो इससे आपके वज़न भी उनका कम होना चाहिए और डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहनी चाहिए। अपनी दवाएं खाते हुए ही इस्तेमाल करें। अब रही दमा की बात, दमे में भी एक नुस्खा लिख लीजिए, सपिस्तान। तो देखिए, सपिस्तान लिसोड़े को कहते हैं, हमारी ज़बान में सपिस्तान, और इसे लिसोड़ा कहते हैं। लिसोड़ा आप ज़रूर जानते होंगे जब इतने सीनियर हैं। सपिस्तान 100 ग्राम। उन्नाब, उन्नाब भी एक बेर है, लाल रंग का होता है, और ईरानी बेर को कहते हैं उन्नाब। उन्नाब 100 ग्राम, सपिस्तान 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम। अलसी भी आप जानते ही होंगे। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लें
और आपके किचन में पीपलें होती हैं, पीपलें, इसे पीपला मूल भी कहते हैं, गरम मसालों में पाई जाती हैं। श्रीमती जी से अपनी पूछिए तो वो बता देंगी। 30 ग्राम पीपले और 100 ग्राम ये तीनों चीज़ें, इन सब का एक पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट पानी या चाय पिला दें बाद में गरम गरम, और 1 चम्मच रात को पिला दें। आप देखेंगे कि उनको बहुत राहत मुमकिन है। अपनी दवाइयाँ ना छोड़ें, ये नुस्खा इस्तेमाल करें, मेरी दुआओं के साथ उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, हिमाचल से हैं मधु जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। जी मुझे सांस की प्रॉब्लम है, तो सर से पूछना था कि मैं 6 मंथ से ना प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या नुस्खा बताते हैं सबिस्तान वाला, वो मैं ले सकती हूँ? ठीक है जी, बहुत सही आपने सवाल किया, और दूसरे लोगों को भी आपके अच्छे सवाल करने से दूसरे लोगों को भी जवाब मिलता है। तो ये नुस्खा आप ले सकते हैं एक वक्त, सुबह निहार मुँह या रात को सोते वक्त सपिस्तान वाला नुस्खा आप ले सकते हैं। और फिर आफ्टर डिलीवरी आप 2 बार भी ले सकते हैं, या 9वें महीने में आप 2 बार ले सकते हैं। अभी आपकी हिफाजत के लिए आपको 1 बार दिया जा रहा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हकीम साहब, जो इन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी तो है ही और सांस फूलता है, तो ये नेचुरल है सांस फूलना या फिर तकलीफ ही है? देखिए, ये आप खुद महसूस करें कि आपका सांस प्रेगनेंसी की वजह से फूलता है या ये बीमारी है। तो अगर बीमारी है तो उसका इलाज मुमकिन है। अभी तो आप बहुत अच्छी ग़िज़ाएँ खाएं और फिर आफ्टर डिलीवरी आप इसका इलाज भी कर सकते हैं। अगर ये नेचुरल है तो इसका इलाज हो सकता है, और अगर वक्ती है, इसमें प्रेगनेंसी में औरत का पूरा महिला का पूरा निज़ाम तितर बितर हो जाता है। किसी को शुगर हो जाती है, किसी को थायराइड हो जाता है। 40% वुमेन्स को प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड या शुगर हो जाती है, ये लिखी पड़ी बात है। तो ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए जब भी प्रेगनेंसी किसी बच्ची को या महिला को हो, तो टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर उसका इलाज करते हुए अगर आप अपने सारे कामों को अंजाम देंगे तो बच्चा बहुत तंदुरुस्त पैदा होता है। अगर कोई भी बीमारी है उसका इलाज करते हुए आप अगर प्रेगनेंसी धारण करते हैं और डिलीवरी तक उसका ख्याल रखते हैं तो बच्चे में कोई कमी नहीं होती है।